मंच में आपने देखा प्रधानमंत्री जी जाति अपना नाम दे रहे हैं। अरे आपके मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था कि ओबीसी ये नीच है, और कौन बांट रहा है जातिवाद में? कांग्रेस का जहाज केवल जातिवाद के नाम पर चलता रहा और राष्ट्रवाद ने उसको डुबो दिया। ये इस देश की सच्चाई है। बीजेपी नहीं जीती है, मोदी जी नहीं जीते हैं, देश की अखंडता जीती है, देश की एकता जीती है, देश का राष्ट्रवाद जीता है, देश की महिला जीती है, देश का गरीब जीता है, देश का किसान जीता है, देश का आदिवासी एक व्यक्ति जीता है जिसको सुविधाएं मिली हैं, जो लाभार्थी है, जो देश का विकास के आगे अपना योगदान दे रहे हैं। और आप लोग केवल जातिवाद के नाम पे बांटते रहे। आप तो यहाँ तक बोलते रहे कि सनातन संस्कृति का हनन करो, उन्मूलन करो, मूर्तियां जो है वो शक्तिहीन है। किसने बोला? राहुल गांधी जी ने बोला। हाँ, इटली में हो सकता है शक्तिहीन हो, लेकिन सनातन संस्कृति में शक्तिहीन नहीं। राहुल गांधी जी ने बोला कि इनके एमपी वैसे शक्तिहीन है जैसे देश की मूर्तियां शक्तिहीन है। और उसके बाद आज जहां तक आ गए, कब बोला ये बात? कब बोला राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कब बोला कि मूर्तियों में जान नहीं होता? नहीं, गलत बात नहीं। आपको नहीं माफी मांगनी पड़ेगी नीति जी। आप गलत कॉल कर रही हो, आप कंप्लीटली गलत कॉल कर रही हो, और जाति की बात कर रही हो, आप जाति की बात कर रही हो। प्रधानमंत्री जी मंच सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा हूँ। वो जाति थी और किस आदिवासी के खुश होने की बात कर रही हो? राइट राइट राइट। किसके सर पर जाति बताना और जातियों में बांटना फर्क है प्रभात जी। जाति बटाने बांटने में, जाति को बांटने में आप लोग ये बोलते रहे कि आज जब बोलते थे ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पे, वो आज बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना करेंगे। प्रियंका गांधी मंचों से बोल रही है। क्यों करेंगे? क्यों वंचितों की गणना नहीं करेंगे? क्यों गरीबों की गणना नहीं करेंगे? क्यों आदिवासियों की गणना क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ जातिवाद का जी। बीजेपी वाले आ गए तो अब कांग्रेस वालों का भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो तब तक नंबर नहीं आ सकता था उनका जब तक वो बीजेपी वाले आ ना जाए। नहीं, कोई सर्वे नहीं होगा। रोज हर आदमी एक सर्वे करिए, 24 घंटा सर्वे करिए, कोई सर्वे नहीं। पहले लाइन में खड़े होके और डिसिप्लिन में होके खड़ा होइए। पहले बांटने की बात पे शुरू किया था मैंने। एक स्टेटमेंट जरूर बीच में आया और नीति जी ने वो बोला, और वो बोला कि राहुल जी ने मूर्तियों को शक्तिहीन बोला है। वो बीजेपी और कांग्रेस, वो दोनों उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दोनों को, आपको और वो, क्योंकि गलत स्टेटमेंट नहीं जाएगा। स्टेटमेंट वही जाएगा, सुनूंगा नहीं, लेकिन बात उनसे उससे नहीं लूंगा, मैं आपसे ले लूंगा बात। जी पहले जी बिल्कुल आपका ये बहुत यहाँ पे गर्मा गर्मी हो चुकी है। बात अभी कहाँ हुई गर्मा? अभी तो शो शुरू हुआ है थोड़ी देर में। अभी कहाँ हुई बात? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। अरे मैं डरिए ना, मैं ऐसे थोड़े। जम्मू से मैं आ रहा हूँ। आज 370 में बात हुई है जी। पाजी ज्यादा मेरे आगे पीछे ना, आज माहौल बहुत गर्म है जी। आपने भी बात बोल दी, माहौल गर्म है। बात यह है कि हम बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। ठीक है। बात जब आपने कही एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश स्वागत किया मोदी जी के एक बयान का कि एक भारत चाहिए। तो आप बताएंगे कहां बांटा? सुनिए, बांट दिया ना, जब कहते 20% और 80%, जब बांट दिया, जब कहते हनुमान जी की जाति कौन सी थी, तो बांट दिया प्रतीक जी। तो किसने बांटा? उन्होंने ही बांटा जिन्होंने नारे दिए थे, सबने दिखाए हमको। बात यह कि ये शरीर है, एक हाथ है, दूसरा हाथ ये है, पैर है आपके, इसको अगर आप बांट दोगे तो शरीर नहीं रहेगा। भारत माता को अगर आप बांटोगे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो देश बट जाएगा। मणिपुर आप गए नहीं, मणिपुर ये बड़े सयाने होते प्रवक्ता लोग। हाँ जी, खुद ही करा इन्होंने, और खुद ही तो कहते हैं बांटने की राजनीति खुद कर रहे हैं, आप दूसरों पर इल्जाम डाल रहे हैं। और कहाँ से आना हुआ? हम लोनी गाजियाबाद से। तो बिल्कुल बगल में है। तो ऐसे खबर पर देखते हैं, पेपर पर पढ़ रहे हैं रोज? पूरे दिन देख, पूरा दिन देख। क्या काम करते हैं? बस शॉप करते हैं। शॉप? काहे की शॉप है? मोबाइल की। मोबाइल की? मोबाइल की है और खबर पर भी देखते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई खबर पर लाए हो? अभी तो कोई नहीं है। अगर मैं पूछता हूँ, बांटा तो आपने बीजेपी का, मैं आ रहा हूँ बीजेपी का, देन यू रिस्पॉन्ड जी। प्रतीक जी, सबसे पहले हमारी बाईं तरफ जो अजय भाई हैं, इन्होंने कहा कि हम करें तो ठीक, हम करें तो गलत, आप करें तो ठीक। यही तो जनता पूछ रही है। अरे तेलंगाना में ईवीएम ठीक और 3 राज्यों में गलत, कैसी रणनीति है? क्या विचार है आपका? और वही देखिए कैसे डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं। इनके मुख्यमंत्री
तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री इन्होंने घोषित किया, वो उनका स्टेटमेंट पूरा बिहार आज थू थू कर रहा है, और बिहार इनके नेताओं को जाने की हिम्मत नहीं होगी। बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठा दिया, एक जाति के डीएनए को गलत बताया। दूसरी तरफ इनके नेता क्या कह रहे हैं, गौमूत्र इनके गठबंधन में है डीएमके, और उसके क्या लोग कह रहे हैं गौमूत्र प्रदेश। उनके नेता ने डांटा है उन्हें। राहुल गांधी जी ने ना तो सनातन को गाली देने वाले पर एक शब्द कभी कहा, और ना आज साउथ को और नॉर्थ को बांटने वाले इस विभाजनकारी बयान पर कुछ कहा। और झूठ तो झूठ इन्होंने डंके की चोट पर कहा कि राहुल गांधी ने कभी कहा नहीं। आप चलाकर मैं दिखा सकता हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं ये दिखावे के लिए हैं। जैसे मंदिर की मूर्तियों में शक्तियां नहीं होती, वैसे इसमें शक्ति नहीं होती, ये कोटेड है। और ये तो वही लोग हैं जो नेहरू जी का आज भी गुणगान करते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पोल पट्टी खोल कर रख दी, 3 दिन और सीज फायर नहीं करते तो पीओके हमारा होता, और यूएन में ले जाने की गलती जो की उसका दंश अगली बार पीओके होगा, अगली बार होगा, कहाँ? पीओके अपना ही होगा। अरे बाप रे बाप, कहाँ से आना हुआ हमको और कहा हमको? भारत से हैं। अरे वो तो हमें मालूम, इतना तो पढ़े लिखे हैं। आए कहाँ से? टिपिकल बिहारी पटना से। हाँ वो तो सब वो बिहार के आदमी के कपारे पे लिखा होता है बिहार। एक बिहारी 100 पे नहीं 1000-2000 पे भारी होता है। हाँ मैं आ गया जी, बोलिए। एक बिहारी किसी पे भारी नहीं है। आराम से बैठिए, खड़े। हाँ जी, हाँ। एक बिहारी किसी पे भारी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कूटेंगे तो आपको कूट देगा। इसीलिए प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। भैया प्यार ले लो हमसे। अरे आपसे प्यार हम 2001 से ले रहे हैं, आप पहचाने नहीं हमको। हाँ 1999 में यहाँ मेरा कदम हुआ था। अच्छा, यहीं पर आए थे और पहली मुलाकात आपसे ही हुई रोड पे। अच्छा। आपने एक स्माइल मारी, उसके बाद हम समझ गए। अच्छा, बिहार का आदमी झूठ नहीं बोलता, बस एक बात है। आपको पहचान ना पाए तो बात अलग है। नहीं हम छोटे आदमी को कौन पहचान। मुद्दे पे मुद्दा यही है सर, 100 बात की एक बात। कांग्रेस 54 साल से ज्यादा राज की है, अब भैया बीजेपी को टाइम दो, समझे? हाँ समझे, अब टाइम हो गया, समझे? कमल का साइन लक्ष्मी जी का है, थोड़ा आने दो, समझे? सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस मैं बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी जितने भी आरक्षण वाली चीजें हैं कांग्रेस ने दी हैं। जो गरीब थे उसको कहा कि दाल रोटी तुमको देंगे, जिंदगी भर खाते रहो मगर आगे नहीं बढ़ना। बीजेपी क्या कहती, दाल रोटी भी देंगे मगर तुमको आत्मनिर्भर होने का मौका भी देंगे। सारे लोगों ने बोल लिया है, डिबेट ओपन है आज बहुत जल्दी। 6:07 पे ही डिबेट ओपन कर दी, वरना 12-13 मिनट पे ओपन होती है। पांडे जी योर नंबर वेरी क्विक। हाँ जी, इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर झूठ क्यों बोला अभी बताएं। देखिए राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, इन लोगों के पास उस बयान का पूरा परिप्रेक्ष्य में नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म है, सनातन में आर्य समाजी भी होते हैं, और वो मूर्ति पूजा करते या नहीं करते जरा बताइए देश को। राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान में हर पंथ, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति के लोगों का सम्मान करते हैं। आप लोगों की तरह 20% और 80% में बांटने की राजनीति नहीं करते। और थोड़ा सा अमित शाह जी पढ़ के गए होते संसद भवन में तो नेहरू जी को गाली नहीं। सर हिंदू धर्म को ना तो राहुल गांधी समझे, और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य से अगर दीपक झा जी देखेंगे तो कैसे बात बनेगी। हिंदू धर्म में कोई इतने सारे पंथ हैं, लेकिन दूसरे पंथ को कोई गलत नहीं ठहरा रहा है। भाई मेरा विश्वास है कि मेरी मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसमें शक्ति होती है, कोई आर्य समाजी उसका विरोध नहीं करता। निराकार साकार सब एक साथ चलते हैं, यही तो हिंदू धर्म है। और इसीलिए यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से सदियों रहा है दुश्मन दौरे, जहां हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे थोड़ी कहा गया। ये हिंदू धर्म की यही प्राण। देखिए ये बात सच है कि आपको आदर तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि कोई आर्य समाजी हो या आर्य समाजी इनको कहने लगे या उनको कहने लगे। जी